सो हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है सभी का। वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक्स को। मैंने इससे पहले बनाया था सीरीज कॉम्बिनेशन का वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो पहले और फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में मेनली इसको देखने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, सभी रेजिस्टर्स में, सभी कंडक्टर्स में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े रहते हैं उनमें सेम होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of a resistor का एक एंड, दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स, कब उनको हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड बोला जाएगा, जब वन एंड ऑफ रेसिस्टर का एक एंड इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अदर रेसिस्टर। मतलब पहला रेसिस्टर का पहला एंड कनेक्ट रहेगा दूसरे रेसिस्टर के पहले एंड से, और पहला रेसिस्टर का दूसरा एंड कनेक्ट रहेगा दूसरे रेसिस्टर के दूसरा एंड से। ठीक है, समझ में आया। मतलब उनमें सभी रेसिस्टर्स में इस बार क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेसिस्टर्स विल बी सेम। इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, डिफर कर रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कंडक्टर्स, सभी रेसिस्टर्स में करंट सेम हो रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन को। इसमें हमको क्या करना है, एक रेसिस्टर लेना है। पहला हम लोगों ने रेसिस्टर लिया, उसके बाद दूसरा रेसिस्टर लेना है। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले रेसिस्टर का एक एंड कनेक्ट कर देना है दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से, और पहले रेसिस्टर का दूसरा एंड कनेक्ट करना है दूसरे रेसिस्टर के दूसरे एंड से। ठीक है, और सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वायर लगा देंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे एक प्लग की भी लगा सकते हैं, और इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होने वाला है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ से ये बैटरी, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट शुरू होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाते जाते डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जाते जाते क्या होगा, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा I1 करंट, यहाँ पे चला जाएगा I2 करंट। यहाँ पे क्या हुआ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या होने वाला, इस सर्किट में जितने रेसिस्टर्स लगे रहेंगे, इन सभी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाले हैं। सभी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिर जब यहाँ से करंट निकलेगा इसमें से फ्लो करके, तो ये पूरा करंट I निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट वापस I निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेसिस्टर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर में, यहाँ पे जितने रेसिस्टर्स लगे रहेंगे हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हर एक रेसिस्टर में करंट क्या होने वाला है, करंट का वैल्यू हर एक रेसिस्टर में अलग अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछता है। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, अब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल रहा था, हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ दे रहे थे। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग सम कर दे रहे थे, तो उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है,
हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करंट का इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। यहाँ पे करंट I1 निकल रहा है, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इस रेसिस्टर को R1, इसको R2, इसको R3, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो करते करते फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे करंट I हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, I, यहाँ पे करंट गया I से करंट यहाँ पे ए पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होकर I1, I2, I3, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पे निकला, फिर करंट क्या हो गया, I हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, अक्रॉस ईच कंडक्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर या ईच रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी सेम, ठीक है, इसमें सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट कंसीडर रेसिस्टर्स R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 to be connected in parallel combination, ठीक है। हमारा रेसिस्टर्स R1, R2, R3 क्या है, कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट I1, I2 and I3 current flows in R1, R2 and R3 resistors respectively। यहाँ पे क्या हो रहा है, R1, R2 और I3 में हम लोग मान लेते हैं करंट I1, I2 और I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें क्या हो रहा था, इस सर्किट में क्या हमारा सेम होने वाला है, V, क्या सेम होने वाला है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब हमारा क्या होगा, बाय ओम्स लॉ, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। अब अगर करंट इसमें बढ़ जा रहा है तो इसमें क्या होगा, हर एक रेसिस्टर्स में करंट का वैल्यू कितना होगा, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से करंट निकालना होगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ये I बराबर क्या होने वाला है, V/R। तो I1 में हमारा करंट कितना जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे V क्या है, सभी रेसिस्टर्स में सेम है, तो हम लोग यहाँ पे सभी रेसिस्टर्स में V क्या लेने वाले हैं, V ही लेने वाले हैं, मतलब V क्या है, सभी रेसिस्टर्स में सेम है। तो यहाँ पे V/R1, रेसिस्टर R1 के लिए ये करंट हो गया, ये क्या हो गया, करंट इन रेसिस्टर R1, ठीक है। यहाँ पे I2 में कैसा होगा, V/R2। यहाँ पे हम लोग V क्यों ले रहे हैं, क्योंकि V पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। ये हो गया आपका करंट इन रेसिस्टर R2, करंट इन रेसिस्टर R2। ये I3 क्या हो गया, V/R3। ये क्या हो गया आपका, करंट इन रेसिस्टर R3, करंट इन रेसिस्टर R3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी करंट्स को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नेट I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2, एक सेकंड इसको छोटा लिखते हैं। अभी हम लोग करंट को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल I हमारा ये नेट I है, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये टोटल I क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो I बराबर यहाँ पे I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, V/R।
V अपन R, और यहाँ पे R क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट हो रहा है, इक्विवेलेंट होने वाला है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हम लोग इसको लिखते हैं आर इक्यू, मतलब आर इक्विवेलेंट। ये क्या होगा हमारा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू I1 का यहाँ पे वैल्यू कितना है V अपन R1, I1 का वैल्यू कितना है V अपन R1 यहाँ पे, प्लस I2 का वैल्यू कितना है V अपन R2, प्लस I3 का वैल्यू हमारा कितना है V अपन R3, ठीक है। तो यहाँ पे V हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे V को कॉमन लेंगे, 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन हो गया 1 अपन R2 R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, ठीक है। यहाँ से V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ये क्या निकल गया, नेट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह क्या निकल गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये समझ में आया कि नहीं। चलो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I1 I2 I3 में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, रेजिस्टर R1 R2 और R3 को कनेक्ट किया है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने माना है कि R1 R2 और R3 में करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 I2 और I3, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। और हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस ईच कंडक्टर हमारा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। तो यहाँ से हमारा I का वैल्यू कितना निकलेगा, V अपन R, V अपन क्या निकलेगा R। उसके बाद करंट अलग अलग है, तो हम लोगों ने I1 का वैल्यू कितना लिया है V अपन R1, I1 का वैल्यू कितना लिया है V अपन R1, I2 का वैल्यू V अपन R2, I3 का वैल्यू V अपन I3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी करंट्स को ऐड करेंगे, सभी करंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I यहाँ पे क्या है, टोटल सर्किट का ये करंट है, ये टोटल कॉम्बिनेशन का करंट है। तो यहाँ पे I बराबर V अपन R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू है V अपन R1, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें V कॉमन लिया है, V कॉमन लिया है तो V दोनों साइड कैंसिल हो गया, और 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 प्लस 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ये क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कैसे लिखने द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इस सर्किट का अगर हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब जो नेट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, ठीक है। तो हमारा ऐसे निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको पढ़ना है, अब हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। सो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें क्या दिया है कि एक सर्किट हम लोग को बना के दिया है। इसमें क्या है कि ये सभी R1 R2 और R3 रेजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसमें R1 का वैल्यू दिया है 4 ओम, R2 का वैल्यू दिया है 6 ओम, R3 का वैल्यू दिया है 8 ओम। हमसे इसमें क्या पूछा है, इस सर्किट में द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, हर एक रेसिस्टर में हमारा करंट का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद द टोटल करंट इन सर्किट, इस सर्किट का टोटल करंट, ठीक है, इस सर्किट का टोटल करंट। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए हर एक रेसिस्टर्स में हम लोग को करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगा। द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, अब इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ए नंबर को सॉल्व करेंगे। हमारा करंट पूछ रहा है, ठीक है, तो करंट पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा R1 दे रखा है। R1 कितना दे रखा है, पहले हम लोग R1 की वैल्यू के लिख लेते हैं। R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर कितना दे रखा है 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 8 ओम। और यहाँ पे V का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, V का वैल्यू भी हमारा दे रखा था 12 वोल्ट। V का वैल्यू इसमें मिसिंग था 12 वोल्ट, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले करंट निकालना है इन ईच रेसिस्टर्स, हर एक रेसिस्टर्स में हमको करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन याद करना होगा ओम्स लॉ वाला, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। यहाँ पे I के वैल्यू निकालने के लिए इस R को इधर भेजना पड़ेगा, तो V बराबर R हो जाएगा। I का वैल्यू क्या होगा, V बराबर R, V बराबर R। तो I1 यहाँ पे क्या होगा, I1 करंट इन, लिख लेते हैं करंट इन रेसिस्टर R1, करंट इन रेसिस्टर R1। तो I1 बराबर कितना होगा, V अपॉन R1, V अपॉन R1, क्योंकि हम लोग रेसिस्टर R1 में करंट देख रहे हैं, ठीक है। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V हमारा कितना दे रखा है 12, उसके बाद R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है 4। तो यहाँ से करंट कितना आएगा 3 एम्पियर, करंट कितना निकलेगा 3 एम्पियर, ठीक है। I2 ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। I2 यहाँ पे हमारा क्या है, करंट इन R2, रेसिस्टर R2 में हमारा करंट कैसे निकलेगा, I2 बराबर, I2 हम लोग क्या ले रहे हैं रेसिस्टर R2 का करंट ले रहे हैं, I2 बराबर V अपॉन R2, I2 बराबर V अपॉन R2। तो यहाँ पे V का वैल्यू हमेशा सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो V का वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सभी रेसिस्टर्स में सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V का वैल्यू कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट। तो 12 अपॉन R2 का हमारा वैल्यू कितना है, हम लोग का R2 का वैल्यू कितना दे रखा है, R2 का वैल्यू है 6 ओम, 6 ओम। तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा 2 एम्पियर, ठीक है। वैसे ही आपका करंट इन R3, रेसिस्टर R3 में आपको करंट निकालना है, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R3, I3 बराबर V अपॉन R3। तो हमारा V 12 और R3 का वैल्यू कितना है 8, R3 का वैल्यू कितना दे रखा है 8। तो हमारा से यहाँ पे कितना निकल के आएगा, इसको आप वो कर लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगर आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.5, आपका कितना आंसर आएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा करंट हो गया किसमें I3 में। तो हमारा ये हर एक रेसिस्टर का करंट निकल गया, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टर का हमारा यहाँ पे करंट निकल गया किससे, V अपॉन R1 फार्मूला से, V अपॉन R फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पूछ रहा है B नंबर में, टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है, क्या पूछ रहा है टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। तो इस सर्किट का टोटल करंट कैसे निकलेगा, मान लो I टोटल करंट है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही I तो जाके ये क्या हो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यहाँ पे I1 चला गया, ये I2 चला गया, ये I3 चला गया, ठीक है, ये I3 चला गया। तो यहाँ पे हमारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I बराबर मतलब टोटल करंट इन सर्किट बराबर कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू हमारा कितना है 3 प्लस इसका वैल्यू कितना है I2 का 2, I3 का वैल्यू कितना है 1.5। तो हमारा यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 5 5 और 1 6 और 0.5, तो 6.5 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा टोटल करंट इन सर्किट, ये क्या हो जाएगा टोटल करंट इन सर्किट। उसके बाद टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, हमको क्या निकालना है टोटल
सर्किट रेसिस्टेंस। ये कैसे निकलेगा? 1/R इक्विवेलेंट। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का, इस सर्किट का। 1/R1 का वैल्यू कितना है? 4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम 3 2 6 2 12 12 2 24। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 और 3 13 अपॉन कितना? 24। 13 अपॉन 24। ठीक है, इसको हम लोग R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, तो अगर हमको 1/R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा? लगभग ये कट के आ जाएगा आपका 13 1.85 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 1.85 ओम। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया? इस टोटल करंट नीचे रेजिस्टर हमारा कैसे निकला था? हम लोगों ने क्या किया था कि वो ओम्स लॉ का यूज किया था, I बराबर B/R। ठीक है, I बराबर B/R। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? I1 में क्या R1 का वैल्यू रखा B/R1, उसके बाद I2 में B/R2, उसके बाद I3 में B/R3। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे V का वैल्यू क्या लिया था? सेम लिया था। हर एक रेसिस्टर्स में V का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने टोटल करंट कैसे निकाला था? सब करंट को जोड़ दिया था, तो हमारे सर्किट का टोटल करंट निकल गया था। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2 और R3 का वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया इस सर्किट का। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, पूरा आपका क्या होता है? फार्मूला बेस्ड होता है ये क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से देख लो, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आते हैं बोर्ड में।